Hello. Hi. Welcome back to Knowledge Joint. My name is Kajal Jain. So okay guys, तो क्या आपको पता है PYQ कैसे पढ़े जाते हैं? Come on, I show you. ठीक है, तो आज का एजेंडा दैट्स इट कि PYQ कैसे पढ़ने, ठीक है, जैसा हम हमारी पिछली वीडियो में 2 वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है, ऊपर लिंक आ गया होगा आपके आई बटन पे, तो प्लीज़ क्लिक ऑन दैट, ठीक है। एंड सेकंड, इससे सिलेबस के चैप्टर कैसे निकालते हैं, एक वो भी है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट, कैसे हमारी जो एग्जिस्टेड नॉलेज है उससे हम सॉल्व करेंगे अपनी वेरी वेरी वेग और कहीं से भी आने वाले सवालों को, ठीक है। लोग सोचते हैं कि बहुत वियर्ड सवाल आते हैं पीपीएससी में, कैसे हल किया जाए, कैसे 80 क्वेश्चन लेके आए जाएं, कैसे 80-85 क्वेश्चन लेके आए जाएं, ठीक है। और क्या सोचते हैं लोग कि कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए। हम 1000 वीडियोस देख लेते हैं लेकिन हमारी स्ट्रेटजी नहीं बन पाती हैं। फिर आते हैं 45 वीडियोस, 45 दिन की कोई स्ट्रेटजी बता दे, 50 दिन की कोई बता दे, 30 दिन की कोई स्ट्रेटजी बता दे, अब क्या करें, ये आप देखो, ठीक है। PYQ सिलेबस जो मैं वहाँ बता रही हूँ ये देखो और आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बना लोगे। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं आपको स्ट्रेटजी बनवाऊँ, ठीक है। और जिनको ज़रूरत है वो मेरे चैनल पे आ जाएं, ठीक है। मेरा चैनल का नाम है नॉलेज जॉइंट, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। आप इस पे आके अपनी क्वेरीज बता सकते हो कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है MPPSC में, या MP में अभी जो आंगनवाड़ी का जो एग्ज़ाम आने वाला है वो वर्ग 2, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका सलूशन है नॉलेज जॉइंट, आपका सलूशन है नॉलेज जॉइंट को नहीं जानते तो काजल जैन को जान लीजिए, ठीक है। तो आपकी सहेली, मित्र, जो भी आप बोलो, तो काजल जैन को आप कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जाके बता दीजिएगा, मेरी अगर होगा तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, नहीं होगा तो फिर तो प्रॉब्लम है ही ठीक है। जहाँ तक होगी पढ़ाई से रिलेटेड होगी तो ज़रूर ऑफ कोर्स मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। चलो, तो ये एजेंडा था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हम अपने काम पे वापस आ जाते हैं कि जो काम था हमारा, जो हम कर रहे थे, कितने हमारे 40 क्वेश्चन हो गए थे, ये इतना जो हमारा फैला हुआ था रायता वो भी जल्दी समटने वाला है, ठीक है। चलो आइए, ओके, शुरू करते हैं। तो 41 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ठीक है। कौन सा है जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे नहीं आ रहा है। वेरी गुड, बढ़िया, क्वेश्चन समझ गए क्या है, कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं में कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं आता, आता नहीं आता, क्या नहीं आता, जो नहीं आ रहा है ई प्रोक्योरमेंट में, नॉट को भूल मत जाना। क्या है, MP टेंडर्स ये आते हैं, इससे प्रोक्योर करते हैं, टेंडर भरते हो आप लोग, ठीक है भाई। जैम क्या है, ये साइट है, ठीक है, गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग साइट जिससे आप करते हो। MP ऑनलाइन, ठीक है, एंड MP LUN। तो कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, MP डेट से ही, ठीक है, जैम है ही। अब क्या होगा, MP LUN हमने नहीं सुना है, मान लो मैंने नहीं सुना है, मैंने तो नहीं सुना था, ठीक है। लेकिन MP ऑनलाइन, MP जो ऑनलाइन होता है, MP ऑनलाइन से क्या आप प्रोक्योर करते हो बताओ, कि MP ऑनलाइन पे जाके आप अपने फॉर्म भरते हो, है ना। प्रोक्योर तो कुछ कर नहीं रहे, मतलब प्रोक्योरमेंट मतलब कुछ आप सरकार से माल तो ले नहीं रहे, या सरकार आपसे माल ले नहीं रही, है ना। तो क्या करेंगे, आंसर आपके सामने है, ठीक है। इसमें बताइए, मुझे कुछ भी करना था या फिर मैं कुछ भी ऐसा बता दूं कि भाई कोई ऐसी ट्रिक बता दूं कि आप तो ना ट्रिक बता दो, इसकी कुछ ट्रिक है बताइए। अगर कोई बोल दे कि भाई ये मैंने पढ़ा था ना क्वेश्चन, ये मैंने पढ़ के गया था मैं क्वेश्चन, तो सच में ना मैं दंडवत प्रणाम करूं। नहीं जाता बच्चा, नहीं जाता मित्रों, कोई पढ़ के नहीं जाते मित्रों, कोई पढ़ का सॉरी, नहीं जाते कोई पढ़ के। दे ऑल जितने भी, जिनका भी प्रीलिम्स निकला है, ठीक है, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन उनके हल हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग
टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइन्स। ठीक है, तो कौन सा ऐसा टेलीफोन इंटरनेट टाइप, सॉरी, जो द फॉलोइंग द टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइन्स। इंटरनेट कनेक्शन का ऐसा कौन सा टाइप है जो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब इसमें आप क्या देखोगे, सैटेलाइट देखो पहले क्या है, हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है, हम नहीं जानते सैटेलाइट में क्या ज़रूरत है हमें इंटरनेट कनेक्शन की, हट गया। ऑप्टिकल फाइबर्स, कभी देखा है ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर जो लाइन होती है वो कितनी मोटी होती है, समुद्र के नीचे से जाती है। अगर किसी ने नहीं देखा हो डलते हो तो एक बार देख लेना, अमेजिंग, फैसिनेटिंग टू सी कि कैसे ऑप्टिकल फाइबर ऐसे डलता है। तो नहीं, नो। अब आ गए हम केबल पे एंड DSLR पे। ओके, आपके घर में केबल कनेक्शन तो होगा ना, क्या वो टेलीफोन लाइन से होता है? अगर नहीं भी आपको पता है तो फिर भी आप 50-50 में तो पहुंच ही गए ना, मैंने आपको पहुंचा ही दिया ना 50-50 में। अब आप देखो घबरा जाओगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने हल कर दिया, हमने 50-50 पहुंच गए। अब हमें दिमाग लगाना है, क्या हमने केबल, हमने सुना है कभी, तो केबल के टेलीफोन लाइन से डलता है, अपने घर में कभी देखा है? हम नहीं जानते DSL क्या है, लेकिन केबल हम जानते हैं। केबल क्या मतलब, जो केबल है उसमें वो टेलीफोन लाइन में देखा है, वो टेलीफोन लाइन जो कनेक्ट होती है वो केबल से है क्या? सबके घर में जो पुराने फ़ोन थे, अगर जो जेन जी नहीं हैं या फिर जिन्होंने देखा है STD का ज़माना, क्या वो जो टेलीफोन लाइन थी वो उससे कनेक्ट होती थी केबल से? नहीं। तो क्या हुआ, DSL। कुछ भी हमें करना पड़ा, मतलब कुछ भी हमें देखना पड़ा, कुछ भी ऐसा। अब देखो मैंने कितने सारे ऐसे क्वेश्चन आपको बता दिए, लगभग के लगभग 20-30 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए होंगे जो मैंने आपको यहीं बता दिए होंगे कि भाई 30 क्वेश्चन होंगे, 40 में से 30 क्वेश्चन मैंने से बता दिए होंगे जो या तो करने नहीं है, या तो मुझे पता नहीं है, या फिर आपको दिमाग से करने थे। बताइए, अब भी कठिन है MPPSC। चलो आगे बढ़ते हैं, 45 क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ मैं तो तुक्के लगा रही हूँ, हाँ यहाँ पे बैठ के। चलो, हाँ आप कुछ लोग बोल देंगे कि पोस्ट एनालिसिस है, पोस्ट, हम घर में बैठ के तो कुछ भी लगा लो दिमाग, है ना? सही बात है, सही बात है। अगर ये घर में बैठ के दिमाग लग रहा है तो लोग बाग कैसे निकाल रहे हैं फिर, उनके दिमाग कैसे चल रहे हैं? वो सब पढ़ के जा रहे हैं, बताओ उनके दिमाग कैसे चल रहे हैं, उनके दिमाग कैसे निकल रहे हैं? वो सब पढ़ के जा रहे हैं, मतलब इतना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स का एडवांटेज बताइए। ठीक है, बहुत ही सारे क्वेश्चन एडवांटेज बताने हैं हमें, नॉट नहीं पूछा है, एडवांटेज बताने। एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7, यस, हाँ। लिमिटेड नहीं है इसकी। इनेबिलिटी टू पर्सनलाइज शॉपिंग, नहीं, ये इनेबल नहीं है, एबल करता है। ठीक है, हायर ऑपरेशन कॉस्ट नहीं है इसकी, तो क्या हुआ, आंसर यही होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, ये तो आई थिंक सो, ये तो इसमें सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, आगे हाँ जी। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 44 क्वेश्चन। यस, मेरा फोन ही गायब हो गया। ओके चलो, ठीक है, आ गया। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग यूजिंग इनटू द रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जो ट्रिक करता है कि आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर दे दो। लेकिन ये जो चीज़ है, ठीक है, तो इसमें मैं एक ही चीज़ बता पाऊँ कि नन ऑफ दी एबव, MPPSC नन ऑफ दी एबव बहुत ही कम देता है। ठीक है, नन ऑफ दी एबव कभी आंसर नहीं होगा। ठीक है, लगाना भी मत। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो नन ऑफ दी एबव आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें हट जाती हैं हमारे पास। कितनी, हम आ जाते हैं अपने उस पर 33 पे तो हम आ ही चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिशिंग है, SQL इंजेक्शन है या डॉस है, ये आपको पता करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, वन टिप फ्रॉम माई साइड, जैसे मैं बताती जा रही हूँ कि कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अटैक, साइबर अटैक के ऊपर हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जितनी भी साइबर अटैक हैं और जिस प्रकार से वो होते हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया कि ट्रिक करता है आपको रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये उनने फिशिंग बता दिया। तो ये सारी चीज़ें या तो आप एक बार जितने भी पुराने पेपर्स हैं वो लगा के जाना। ठीक है, तो ये PYQ तो हमें बिना क्वेश्चन के लगाने ही हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द जितने भी अटैक्स हुए हैं वो हम बन करके जाएंगे। ठीक है, अटैक्स कौन से प्रकार के होते हैं, और न्यू अटैक अगर कुछ हुआ है कहीं पे, इतना बड़ा अटैक हुआ है जिसने वर्ल्ड न्यूज़ बनाई है, इम्पैक्ट किया है, तो वो आप एक बार पढ़ के जाना। ठीक है, दैट्स माय एडवाइस। ऑफ कोर्स
अगर आप लोग मेरी सुनते हो तो मेरी एडवाइस भी एक बार मान लेना। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फायरबॉल इन द साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में फायरबॉल का क्या मतलब है? मतलब फायर एक बॉल लगी होगी, इससे हमारी साइबर सिक्योरिटी जो कंप्यूटर में लगती है, आपने देखा होगा, उससे क्या होता है, एक नेटवर्क को क्या कर देती है, अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस को अलाउ कर देती है। ये तो नहीं होगा अगर फायर बॉल लगी है तो। अगर आपने मोज़िला फायरवर्क्स से कुछ भी ऐसी चीज़ देखी है जहाँ पे फायर बॉल लगती है, ठीक है, आपके घर में कंप्यूटर होगा तो यू शुड नो, ठीक है। टू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस ऑफ नेटवर्क, येस ऑफ कोर्स, ये ब्लॉक करता है अनऑथराइज एक्सेस। ने कोई ऐसा नेटवर्क आता है जो अनऑथराइज है, जो हमारे पास नहीं है, उसको ये ब्लॉक कर देता है। ये हमारे पुराने पेपर्स जो PYQs ने लगाए होंगे उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये पुराने पेपर्स से है, ठीक है। नन ऑफ दी अब मैंने कहा था, कभी इसका आंसर होने वाला है नहीं, ठीक है। टू क्रिएट अ बैकअप नेटवर्क डेटा, ये बैकअप क्यों क्रिएट करेगा? फायर बॉल जो है नेटवर्क क्यों क्रिएट करेगा? बैकअप। सो नहीं, ये तो नहीं करने वाला, ठीक है। फायर बॉल का मतलब है जहाँ पे हम ऐसी फायर बॉल लगा देते हैं, ठीक है, मतलब फायर की ऐसी वॉल हो जाती है, दीवार सी बन जाती है, जिससे आपके कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं मिल पाता आपको। दैट्स इट, ठीक है। अगर आगे याद नहीं है तो ये चीज़ें मैंने याद करवा दूंगी, ऐसी फायर बॉल लगा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सो फ्लिपकार्ट एंड अलीबाबा एंड अमेजोन वगैरह ये क्या हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, B2B, ये B2C है। मुझे नहीं पता इन्होंने आंसर क्यों दिया है B2B, बट ये B2B B2C दोनों ही हैं, ठीक है। अलीबाबा आपको अगर जिनको नहीं पता होगा तो वो चाइना की है, ठीक है। अमेजोन आपको पता ही है, फ्लिपकार्ट आपको इंडिया की आपको पता ही है, ठीक है। अमेजोन आपको पता है अमेरिका की, USA की है। एक बार इन सब के मालिकों के बारे में भी प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है मालिक, ठीक है। मालिक अगर नहीं होंगे तो फिर क्या ही बात है, ठीक है। तो इनके मालिकों के बारे में पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, मैं जो जो क्वेश्चन बताती जा रही हूँ कि ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये क्या है, ये नेसेसरी है, ठीक है। इसको हल्के में मत लेना, ठीक है, कि मालिक के बारे में पढ़ के जाना नेसेसरी है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा आते हैं, ठीक है। तो इसी में आप देख लेना, इसी पेपर्स में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, इज द प्रोसेस ऑफ विच द रिसीवर इंटरप्ट करता है सिंबल यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ दिस मैसेज। प्रोसेस जिससे क्या आता है, रिसीवर क्या करता है, इंटरप्ट करता है, मतलब अपने मतलब सिंबल्स को खोज के निकालते हैं कि ये क्या होगा। तो क्या है, जिससे रिसीवर जो है संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की संख्या करता है। संख्या मतलब देखता है क्या है। सो लिस्टिंग होगी, डिकोडिंग होगी, एनकोडिंग होगी या लिस्टिंग होगी। वाई लिस्टिंग? लिस्टिंग क्यों करेगा, ठीक है। डिकोड एनकोड क्यों करेगा? किसी चीज़ को एनकोड करना मतलब किसी को कोड में डालना, लेकिन यहाँ तो हम कोड खोल रहे हैं, ये लिस्टिंग। अब संख्या करता है, संख्या करता है, संकेतों की संख्या करता है। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो थोड़ा सा डाउट होगा कि ये लिस्टिंग हो सकता है, लेकिन नहीं है। क्यों लिस्टिंग क्यों होगा? हम किसी चीज़ को लिस्ट नहीं कर रहे ना, यहाँ क्या हो रहा है, डिकोड हो रहा है। क्या हो रहा है? मैसेज डिकोड हो रहा है। इच लगा लो ना, डिकोडिंग इज अ प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्ट करता है द सिंबल यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ द मैसेज, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन में, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ये भी PYQ है, ठीक है, ये भी PYQ है। अगर इसने लगाया होगा PYQ तो उसको पता होगा कि ये PYQ है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एंड याहू। तो याहू जो है इसमें वो वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। आप सबको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये सब आप इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा। ओके, चैट GTP क्या है? 2024 में शायद इसके मालिक का नाम पूछ लिया है, ठीक है। सो ध्यान रखना। ओके, सो चैट GPT डेवलप्ड बाय OpenAI है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है और OpenAI ने किया है, यस। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है। हाँ, सबको ये पता होगा कि ये जो चैट GTP यूज़ कर रहा है सबको पता होगा। अब नेक्स्ट क्या है, गूगल का क्या है AI, एप्पल का क्या है AI, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है AI, सबके नाम एक बार पता कर लेना, ठीक है प्लीज़। गूगल का जेमिनी है, मैंने आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। फेसबुक का और कर लेना, ठीक है। और भी जो फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक हो गया फर्स्ट है। और
किसका किसका आ चुका है, इवन न्यूज़ में है एक बार्ड, किसका है, आई थिंक अमेज़ॉन का नहीं है, सॉरी, फेसबुक का एक बार और कर लेना, ठीक है, फेसबुक का और कर लो एक बार ही, फेसबुक का एआई आ चुका है, ठीक है, गूगल का है जेमिनी, एप्पल का एआई एक बार कर लेना, ठीक है, ओपन एआई तो आपको पता चल गया है, माइक्रोसॉफ्ट का भी एआई कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ और करवा रही हूँ ना आपके लिए, इसीलिए, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन करती जा रही हूँ यहाँ पे गूगल कर लेना एक बारी फिर, ठीक है। चलो, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाज यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ हो रहे थे, ओके। तो क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक है, कौन से डिवाइस यूज़ हो रहे होंगे सेकंड जनरेशन में, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन की बात नहीं की है, नन ऑफ दी एवर आंसर नहीं होने वाला है। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर है, वीएलएसआई है, वैक्यूम ट्यूब्स है। सेकेंड जनरेशन में काम हो रहा है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स तो फर्स्ट जनरेशन में हो रहे थे ना यूज़, तो हटा दिया। वीएलएसआई एंड ट्रांजिस्टर किस में क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे थे। फिर थर्ड जनरेशन जिसमें वीएलएसआई आ जाते हैं, फिर माइक्रोचिप्स वगैरह आने शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और जो अभी तो प्रोसेसर देख रहे हो बहुत ताकतवर है, लेकिन उस टाइम पे यही था। तो ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में था, सेकंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में वीएलएसआई था, एंड अब फोर्थ जनरेशन तो आ ही चुकी है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी जो है माइक्रो प्रोसेसर्स की आ चुकी है, का प्रयोग होता है, ओके। चलो, यही है आईसी चिप जिसको क्या बोलते थे, वीएलएसआई, ठीक है। आईसी चिप को ही वीएलएसआई का नाम दिया गया है, ठीक है। चलो, वेयर इज़ द ताती पाका ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड, तो ताती जो पाका है वो ऑयल रिफाइनरी वो कहाँ पे है, ठीक है। इस क्वेश्चन ने मुझे ट्रिक कर दिया था, क्योंकि आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो। और अगर आपको सभी पता है तो ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, अब ये कोई परमाणु तो है नहीं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, तो इसमें कुछ किया तो जा नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक मेरा था, मैंने गुजरात लगाया था, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश आ गया, क्योंकि आप ये नाम देख रहे हो ना, ताती पाका, काइंड ऑफ मुझे लगा कि ये गुजराती नेम है, ठीक है। बाकी मैं महाराष्ट्रियन और तमिलनाडु नेम तो हटा ही दिया था, मुझे नहीं लगा था, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँच गई थी कि ये गुजराती नेम होगा। आंध्र प्रदेश और गुजरात में मैं थी, लेकिन गया, ठीक है, क्वेश्चन गया। और इसको जाने भी दे सकते हैं, क्योंकि यार 2001 में बना है, पेट्रोल उत्पादन में, तेल रिफाइनरी है। अब ओएनजीसी की पहली तेल रिफाइनरी है, ठीक है। अब ये बताओ इंडिया में कितनी तेल रिफाइनरीज हैं यार, मतलब ओएनजीसी की हर अपनी अपनी रिफाइनरीज हैं यार, कैसे आप इतना सारा याद कर लोगे, तो नो वे यू कैन डू दिस, ठीक है। तो आई थिंक सो ये छोड़ना बनता ही था क्वेश्चन, ठीक है। वो तो क्या है, माइनस मार्किंग है नहीं, और तो इसीलिए मुझे लगाना था तो मैंने लगा दिया, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, जैसे मैं गलत होता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने किस तरीके से मैंने सोचा वो भी मैंने आपको बताया, कि अच्छा मैंने सोचा है कि ये शायद गुजराती टाइप कुछ नेम लगा है, ताती पाका, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही एक न्यूक्लियर पावर वो भी है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर है हमारे पे गुजरात में, इसी सिमिलर नेम के ऊपर, ठीक है। तो वो आप बताओगे मुझे, गुजरात के न्यूक्लियर संयंत्र का जो नाम है वो आप बताओगे, ठीक है। चलो, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ऐसे सिमिलर उस पर है, ठीक है। चलो आओ, तो मुझे थोड़ा सा गुजराती नेम लगा था, इसीलिए मैंने दिमाग यहाँ पे गुजरात का लगाया, बट फंस गई। तो आपको पता चला, ठीक है। वन मोर टाइम मैं अपने आप को रिपीट कर देती हूँ कि मैंने कैसे सोचा। मैंने सोचा नाम के ऊपर सोचा, ठीक है, तो मैंने इससे हटाया कि ये तो साउथ का नेम तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसमें बचते कहाँ पे हैं हम, गुजरात और महाराष्ट्र में आते हैं, कि गुजराती होगा महाराष्ट्री होगा, लेकिन कुछ नहीं था, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ पाते आप, क्यों नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि भाई ओएनजीसी के हज़ारों हैं, हज़ारों तो नहीं बोल सकते, लेकिन ओएनजीसी के बहुत सारी जगह पे रिफाइनरीज हैं, ठीक है। अब पहली रिफाइनरी ताती पाका में खोली, क्यों, ठीक है। चलो, अब उनकी मर्जी है, उन्होंने खोली, लेकिन हमें क्या करना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज नियर गाजा स्टेप्स, ओके। तो ये 2023 में भी न्यूज़ में ही रहा है, ठीक है। पूरा होल जी जो अपना क्या है इज़राइल, पूरा होल इज़राइल जो है वो न्यूज़ में रहा है, ठीक है।
तो यू शुड नो अबाउट दीज गाजा स्ट्रिप्स एंड वॉट नॉट। ये सब आपको पता होना चाहिए, जितने भी जो न्यूज़ में खास कर जैसे रसिया है, यूक्रेन के पास आसपास जो चीज़ें हैं ये सब न्यूज़ में हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है भाई, गाजा स्ट्रिप कहाँ था, मेडिटेरियन सी में था। ठीक है, और रेड सी ब्लैक सी में तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, कैस्पियन सी में तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि बहुत ऊपर है। कैस्पियन सी एंड रेड सी तो अलग ही है अपना, है ना। रेड सी जरूर आप समझ सकते हो कि रेड सी में हो सकता है गाजा स्ट्रिप्स, लेकिन रेड सी में नहीं थी। ठीक है, ओके चलिए एक बार फिर भी ना इसका ना देख लेना। ठीक है, ज़रूरी है आपको पता होना कि कहाँ पे है। मैं यहाँ बना देती लेकिन नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, चलो आप खुद एक बार करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं फिर मैप का अगर कुछ देखूँगी, अगर मैप का मैं कर पाती हूँ तो कुछ। ठीक है, अगर बहुत ही बेहतरीन मैप जो हैं अगर कुछ हैं जिस वीडियो जो मुझे बहुत पसंद आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, तो मैं इनकी लिंक जो है वो मैं नीचे डाल दूँगी। ठीक है, इसी वीडियोस के नीचे, तो आप देख लीजिएगा। ओके, मैच द फॉलोइंग का क्या करते हैं। ठीक है, चलो प्लेसेस एंड स्टेट को हम देख लेते हैं क्या है, तो कैसा है। बेलाडीला कहाँ पे है, केंजूर कहाँ पे है, बालाघाट कहाँ पे है एंड मध्य प्रदेश। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बालाघाट छत्तीसगढ़ में तो है ही नहीं। ठीक है, बालाघाट कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो 3 का लगा लो आप, क्या डी। ये 4th का डी आ रहा है, तो ये तो हट गया। अब चलो 4th का बी आ रहा है, कुंद्रेमुख क्या है, कर्नाटक में है, सो हम ये अलग कर देंगे। बेलाडीला कहाँ पे है, बताइए। बेलाडीला सो बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स केंजूर तो उड़ीसा में है। ठीक है, लेकिन इससे हमें क्या करना है, इससे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो जितने भी सारे हैं, बेलाडीला, केंजूर, बालाघाट, कुंद्रेमुख, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप PYQ से करेंगे। ठीक है, जितने भी पुराने खानों के आगे से क्वेश्चन आए हैं वो PYQ से आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, आप इसके PYQ करेंगे। ठीक है, सेकंड मैं बात ये बता रही हूँ कि ये जो खदानें हैं, ठीक है, प्लेसेस हैं, वो किस लिए फेमस हैं। आयरन ओर के लिए फेमस हैं, कि कोयले के लिए हैं, ठीक है, कि तांबे के लिए हैं। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे लिख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर से पूछ लेगा कुंद्रेमुख किसके लिए फेमस है, सोने के लिए, किसके लिए। तो प्लीज़ एक बार ना इसके आगे लिख लेना। ठीक है, मैं बताती जा रही हूँ साथ साथ में कैसे क्वेश्चन आपको करोगे। ठीक है, सो डोंट वरी, है ना। चलो आओ, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डू नॉट कम अंडर डायस्ट्रॉफिज्म। ठीक है, ओके। सो कौन सी जो प्रोसेस है वो डायस्पोटिज्म के अंदर नहीं आती है। ठीक है, इसके लिए बहुत डीप आपको NCERT पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ये बिना किसी उसके नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए NCERT का पढ़ना बहुत ज़रूरी माना जाता है। ठीक है, वैसे विरूपण अगर आप हिंदी को कर सकते हो तो ठीक है, वैसे तो ये बिस्मांगी है, हेटेरोजेनिक ही है, अर्थक्वेक से कुछ नहीं होता, प्लेट टेक्टोनिक से कोई मतलब नहीं है इसका ये दो थे। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड ये, तो हेटेरोजेनिक इसका बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक NCERT से आया था, तो यू शुड नो। ये आपको लूसेंट में भी नहीं मिल सकता, आई थिंक सो। ठीक है, लूसेंट में भी ये नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये बेसिक है, हमारी जो जितने भी हमें पृथ्वी पर चीज़ें दिखती हैं वो कैसे बनती हैं, किस एनर्जी से वो कैसे बनती हैं, उसका ये रूप है एक डायट्रॉफिज्म। ठीक है, तो ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ओके, आइडेंटिफाई द करंट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिटरेसी। ठीक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिटरेसी के बारे में आपको बताना था। ठीक है, अब ये 2011 का देखो, 2 क्वेश्चन में आ चुके हैं, यहीं से पहले आया था एक और 2011 की जनगणना अनुसार। तो जनगणना MPPSC के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए PYQ इसके बहुत ज़रूरी हैं। जितने प्रकार के, जितने डायमेंशन से PYQ आए हैं, आप वो सब कवर करके जाएंगे प्लीज़। ठीक है, बिना डायमेंशन के अगर आप ये कवर करके जाते हो तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, द हाईएस्ट लोएस्ट लिटरेसी रेट क्या है भाई, केरला, मिजोरम, त्रिपुरा एंड गोवा। ठीक है, केरला तो ये सभी में एक ही है। ठीक है, तो अब लेकिन आपको नहीं याद आता तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो नहीं याद आने वालों के लिए क्या है, केरला तो सब में है। चलो ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं, एक तो मिजोरम है,
फिर मिजोरम दिया हुआ है इन्होंने, त्रिपुरा एंड गोवा। तो न्यूनतम साक्षर जो राज्य हैं, ठीक है, जिनमें क्या है लिटरेसी रेट जो लोएस्ट है, हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना है, तो लोएस्ट जो होगा, क्या वो गोवा इतनी जल्दी आ पाएगा यहाँ पे बीच में? यहाँ पे इतना हाईएस्ट गोवा में है, गोवा बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है, ये इतनी जल्दी आ पाएगा इतना हाईएस्ट? नो। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, मिजोरम है और मिजोरम है, ठीक है। त्रिपुरा और मिजोरम में यहाँ पे जंग लड़ी हुई है कि मिजोरम है त्रिपुरा है। गोवा इन्होंने लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बात ये है यहाँ पे कि मिजोरम यहाँ पे सेकंड है, मिजोरम यहाँ पे सेकंड है, तो फालतू में क्यों दिया है ये साथ में? कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो हम ये भी काट देते हैं। तो हमारे कितने कट गए? बी कट गया, सी कट गया। हमारे पास बचा है क्या? केरला, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। सॉरी, मैं इसको थोड़ा साफ करूँ। केरला, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा एंड केरला, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। लास्ट में क्या बच रहा है? गोवा है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, गोवा है। तो गोवा जो राज्य है और त्रिपुरा जो राज्य है, त्रिपुरा ज़्यादातर ट्राइबल है, बहुत ज़्यादा ट्राइबल है त्रिपुरा, एंड गोवा थोड़ा सा बन जाता है। लेकिन फिर भी ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। आप गोवा और त्रिपुरा को ऐसे अलग नहीं कर पाओगे, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद ए लगाया था, ठीक है, बस किस से डी था, ठीक है। ऐसे नहीं हो पाएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये तो याद करने वाली बात है। यहाँ तक तो आप पहुँच सकते हो, 50-50 तक तो मैं आपको कैसे भी पहुँचा देती हूँ, लेकिन यहाँ से आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं भूल गई थी, ठीक है। मेरे दिमाग में अचानक से आई नहीं कि गोवा है त्रिपुरा है, ठीक है, बल्कि मैंने पीवाईक्यू में पढ़ के भी गई थी, फिर भी मैं भूल गई थी। तो ये होता है, ठीक है, आप भूल भी जाते हो। लेकिन हाँ, ये ट्रिक से नहीं होने वाला, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर लेयर्स is known as all the changes in the climate and weather? Which of the following atmospheric layers is known for all changes in climate and weather? में एटमोसफेयर कौन सी है जो चेंज होती रहती है क्लाइमेट से? थर्मोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, टॉपोस्फेयर है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स राइज फ्रॉम द त्र्यंबकेश्वर हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट? तो त्र्यंबक हिल से कौन सी नदी निकलती है? तो सितुंजी, भद्रा, बैतरणी, ढाटर, ठीक है। ये पीवाईक्यू है, ठीक है, ये बहुत पुराना पीवाईक्यू है, आई थिंक 1990-93 का पीवाईक्यू है ये, लेकिन ठीक है। वैतरणी इसका आंसर है, मुझे भी नहीं पता था। तो वैतरणी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से एक और नदी निकलती है, प्लीज़ बताना वो कौन सी है, ठीक है। चलो, ये तो वैतरणी नदी है, लेकिन नासिक के त्र्यंबकेश्वर से एक और नदी निकलती है, वो प्लीज़ बताना। और शत्रुंजी, भद्रा एंड हाटर, इसको एक बार पढ़ लेना कि ये कहाँ से निकल रही हैं, ठीक है, प्लीज़। ओके, क्योंकि अगर पीवाईक्यू है तो उन्होंने कुछ चांस समझ के ये 4 आपके लिए रखे होंगे, ठीक है, इसीलिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ फॉलोइंग पे आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड आइडेंटिफाई करना है हमें। क्या है भाई करेक्ट कोड? बायोस्फीयर रिजर्व बताए हैं और एरियाज बताए हैं, ठीक है। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपको पता है पीवाईक्यूज़ में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। और आपके लिए अभी तो एनवायरनमेंट एक अलग से सब्जेक्ट लग ही चुका है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी और वो सारी बातें हैं ही, ठीक है। तो इंडिया के कम से कम जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो तो याद कर जाना, ठीक है। एमपी के भी हैं जितने थोड़े बहुत हैं, तो वो भी एक बार करके जाना, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। जितने भी मैप वाले हैं वो तो एक बार कर ही के जाना, ठीक है। चलो, तो नौकरी कहाँ पे है? मानस, सिमलीपाल, सिजाचालम। सिजाचालम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ओके, मानस अपना क्या यार, मैं मानस असम में है, राइट। ओके, आई जस्ट फॉरगॉट लिटरली। सिमलीपाल हमारा उड़ीसा में है, ठीक है। नौकरी मेघालय में है, ठीक है। चलो, क्योंकि मैं अपना ही खुद ही भूल गई। ओके, ठीक है। कभी कभार ऐसा आ जाता है यार कि मैं खुद ही लगाते लगाते भूल गई कि वो शिट कहाँ पे था ये, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से रिवाइज नहीं किए हैं ये, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता है। बट हाँ, ये ऐसे सॉल्व नहीं होंगे, इसके लिए पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन जो 30% जो 40% जो हमारा पेपर है वो मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्व करना है, किस थिंग सॉल्व करना है। अब बाकी चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन ये बहुत सिंपल था, ठीक है। बेसिक्स तो आपको जानने पड़ेंगे, ठीक है। बेसिक्स में कोई रिहाई नहीं है, कोई क्या बोल सकती हूँ मैं, क्या शब्द है उसके लिए, कोई भी कोताही नहीं बरत सकता बेसिक्स के लिए। बेसिक्स तो आने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो याद ही करना पड़ेगा, देयर इज़ नथिंग टूल फॉर इट, ठीक है। चलो आते हैं अपने आगे क्वेश्चन पे। 69 क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप अंडरग्राउंड हीट वाज मेड, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट है जहाँ पे अंडरग्राउंड हीट को हमने कैप्चर किया था। ये भी PYQ है, ठीक है। तो इसको USA में किया गया था, ठीक है। वैसे जब ये शायद मुझे लगता है बहुत पुराना क्वेश्चन है, और जब मैं क्वेश्चन ये लगा रही थी तो मैंने कहा यार अंडरग्राउंड टैप जो है वो ज़्यादातर ना ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने इसको ऑस्ट्रेलिया लगाया था। ये सेम, पता है इसका ये भी चेंज नहीं हुआ था, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ना ये भी उन्होंने सेम ही रखे थे। आई थिंक ये पुराना क्वेश्चन है, बट आई डोंट, मुझे इसका वो नहीं याद आ रहा, क्या सन याद नहीं आ रहा है, बट इसका USA था, तब से मुझे क्वेश्चन रट गया कि नहीं यार बॉयज़ इदाहो USA, ठीक है, यही था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 60 पे आ जाते हैं। ये और ये क्वेश्चन जो है 59 क्वेश्चन, ये आप अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिजम्पशन भी नहीं लगा सकते कि ये कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ अंडरग्राउंड, लेकिन फर्स्ट तो बहुत कुछ है, ठीक है। हर साल फर्स्ट बहुत कुछ होता है, और दुनिया में फर्स्ट तो जगह ही पड़ी है, कब तक फर्स्ट करते रहोगे, ठीक है। तो आई डोंट थिंक से उसको प्रिजम्पशन किया जा सकता है इस चीज़ का, बट जिसको लगता है कि वो प्रिज्यूम कर सकता है, ठीक है, वो करता रहे, हम अपने क्वेश्चन आगे करते जाएंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो मोलिसिवेशन, ठीक है। ये भी हमारा PYQ है, बहुत पुराना है क्वेश्चन ये, ठीक है। इसको है मिज़ोरम, ठीक है, मणिपुर त्रिपुरा नागालैंड में नहीं है। मोलिसिवेशन जो होते हैं, ठीक है, वो आप इसमें पढ़ लेना, ठीक है, जो भी है ये मोलिसिवेशन जो कहलाते हैं वो कि हमारे मिजोरम में है, ठीक है। इन विच ऑफ द सेशन द कांग्रेस डिवाइडेड मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो ये बेसिक, ठीक है, इसमें मुझे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इन द ईयर 1948 विच स्टेट केम इनटू एग्जिस्टिंग आफ्टर द मर्जर ऑफ द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अब बुंदेलखंड और बघेलखंड की मर्जर से क्या बना था? मालवा बना होगा क्या, विंध्य प्रदेश बना होगा क्या, बघेलखंड की मध्य प्रदेश? अब बता दो। मध्य प्रदेश तो बन ही गया था मध्य प्रदेश, लेकिन 3 लोगों के 4 लोगों के संगम से बना है। बघेलखंड तो मिक्स ही हो रहा है, तो बघेल प्रदेश क्यों बनेगा? मालवा यहाँ से बनता नहीं है, बचा क्या? विंध्य। ये बेसिक है, MP का बेसिक है, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है MP का, आना चाहिए। हाउ मैनी प्रिंसिपैलिटीज ऑफ मर्ज इन द सौराष्ट्र संघ इन 15 फरवरी, तो हाउ मैनी, कितनी भाई आई थी सौराष्ट्र संघ में? 222 आई थी, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन ऐसे ही था सेम, ये पहले भी आ चुका है, ये PYQ है वैसे, ठीक है। 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में कितने लोग जोड़े थे, ठीक है। सौराष्ट्र की बात हो रही है, ये अपने MP की बात नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, PYQ आ चुका है एक बारी और, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट कॉइन द वर्ल्ड पाकिस्तान, किसने? बस ये बहुत ही बेसिक, ठीक है, चौधरी रहमत अली हैं। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। जब हमने पहला मूवमेंट स्टार्ट किया था अपना नेशनल मूवमेंट, तो कांग्रेस की क्या डिमांड नहीं थी? नॉट, वाज नॉट अ डिमांड, ठीक है। इसको हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। मेरा पहला मंत्र आपको मैंने बता दिया था, आधा क्वेश्चन तभी हल हो जाता है जब हम क्या करते हैं, 90% क्वेश्चन तभी हल हो जाता है जब हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। आधा 5% हम जब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया हमने, ठीक है, उसको एनालिसिस कर लिया, तो 90% काम खत्म हो गया है, ठीक है। तो अपना दिमाग हमेशा क्वेश्चन पढ़ने में बहुत अच्छे से लगाना, ठीक है। ओके, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हमेशा से था, ठीक है। पहले दिन से हम ये कहते आ रहे थे कि हमें मेंबर ज़्यादा चाहिए। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल, हमेशा से ये हमारा था। सप्रेशन ऑफ एजुकेशन जुडिशरी, यूनिफिकेशन ऑफ एजुकेशन एंड जुडिशरी, तो क्या हम यूनिफिकेशन मांग रहे थे एजुकेटिव और जुडिशरी का? यूनिफिकेशन हमने आज तक नहीं मांगना है यूनिफिकेशन,
ठीक है, हमें नहीं करना यूनाइट। जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव को हमने कभी यूनाइट नहीं किया, हम हमेशा बोलते हैं कि अलग अलग करो। सो दैट्स नॉट द आंसर। ठीक है, चलो ये बेसिक है हमारे जो कांग्रेस की जितनी मांग होती हैं यो, और आज भी हमारे यूनिफाइड नहीं करेंगे हम जुडिशरी को कभी भी, क्योंकि अलग ही अलग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होना ज़रूरी होता है। ठीक है, और बेसिकली भी अगर आप मानो तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उनमें यही हाल है, यही सिनारियो चलता है। ठीक है, और हम वैसे नहीं मांगते ये। ओके, चलो। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड गणेश उत्सव इन महाराष्ट्र? बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, इसका तो मुझे आंसर देना भी नहीं लगता कि इसका आंसर देना ज़रूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड नादिर शाह इन्वेड? नादिर शाह ने कब इन्वेड किया था? PYQ जस्ट ऐसे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो 1739 में किया है उन्होंने। ठीक है, 13 फरवरी को आए थे ये, नादिर शाह आए थे और उन्होंने लूट के बहुत कुछ ले गए थे। ठीक है, चलो आओ। अब आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प। ठीक है, तो जिसने बुद्ध को ध्यान से पढ़ा है, ठीक है, वो इसका आंसर दे पाएगा। जिन्होंने बुद्ध को थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं पढ़ा है वो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। बुद्ध के जिन्होंने महायान और वो सब पढ़े हुए हैं वो इसका आंसर दे पाएगा। ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और क्या है, बहुत डीप क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको बुद्ध ऐसी पढ़ने से आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं तो आर्य मंजूश्री, मंजूश्री नाम आता है तो ये थोड़ा वुमेन नेम आपको लग रहा होगा। ठीक है, पहली बात तो ये हीनयान में नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट हीनयान में नहीं होने वाला है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं आपको 33 पे लेके आ गई हूँ। अब महायान, थेरवाद और वज्रयान। ठीक है, अगर आप थेरावाद को आपको पता होगा तो थेरावाद भी हीनयान से मिलता जुलता है। ठीक है, जिसको अगर थोड़ा सी भी जानकारी होगी, थेरा मतलब पुराना। ठीक है, थेरवाद का ही, थेर का नाम ही है पुराना। ठीक है, चलो तो मैंने आपको एक थोड़ा सा एक जानकारी और दे दी, ये लिख लेना अपनी कॉपीज में, थेरवाद का नाम ही है पुराना। ठीक है, तो हीनयान और थेरवाद ये दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब आता है यहाँ पे महायान और वज्रयान, बहुत ज़्यादा। ओके, महायान एंड वज्रयान। ठीक है, कौन है ये? महायान और वज्रयान में सिमिलरिटीज भी हैं, और वज्रयान जो है वो क्या मानता है, थोड़ा सा ये है अपने जादू टोना, अंधविश्वास थोड़े से इनमें ज़्यादा है, जादू टोना। ठीक है, वज्रयान में। ठीक है, महायान थोड़ा सा और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, लेकिन ओके। ठीक है, लेकिन महायान से ये आती हैं आर्य मंजूश्री मूल कल्प। ठीक है, जो कि इनमें 1000 श्लोक हैं। ठीक है, प्राचीन है, तो ये आपको 250-50 में यहाँ पे जिसको पता होगा थोड़ा सा भी तो भाई ये इतना तो कर लेगा। ठीक है, लेकिन हाँ इसके लिए सोर्स मैं बता देती हूँ, सॉरी, सोर्स क्या होंगे इसके लिए, सोर्स क्या है, बुद्धा का सोर्स है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ही एक सोर्स डाल दूंगी। ठीक है, क्योंकि ना ये सोर्स आपको लूसेंट में मिलेगा। ठीक है, ना ये सोर्स आपको लूसेंट में मिलेगा, ना ये सोर्स आपको NCERT में होगा, ना ये आपको, आई डोंट थिंक सो, मुझे कोचिंग के नोट्स मैंने पढ़े नहीं है तो आई डोंट नो। ठीक है, और तो अभी कहाँ पे मिलेगा, तो मैं इसका एक सोर्स डाल दूंगी। ठीक है, एक सर के नोट्स हैं मेरे पास जिनमें बौद्ध और जैन को बहुत ही ज़्यादा खोद खोद के पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छे उनके UPSC के नोट्स हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एक काम करना, थोड़ा कम पढ़ना। ठीक है, ज़्यादा मत घुस जाना। ठीक है, और क्योंकि अब ये आर्य मंजूश्री पूछ ही लिया है तो थोड़ा तो घुस के पढ़ सकते हो, लेकिन पूरा मत घुस जाना, बहुत बड़े उनके वो हैं। ठीक है, तो मैं इसके मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, या फिर मैं उनके चैनल की लिंक डाल दूंगी। ठीक है, या मैं ही डाल दूंगी यार। ठीक है, चलो ओके, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस लॉर्ड विलियम बेंटिक? ये कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब किया था, है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो कब किया है? 1835। ठीक है, ये इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। ठीक है, चार्ल्स मेडकॉफ कहे जाते हैं मुक्ति के मुक्तिदाता। ठीक है, अब ये सब छोड़ देते हैं। ठीक है, आफ्टर द कंकरिंग ऑफ सक्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल कम्स कॉइन, सॉरी, ठीक है, आफ्टर द कंकरेंस ऑफ शकास
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉइन इंट्रोड्यूस इन चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस पुराना ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी PYQ है, प्लीज़ लगा के जाइए PYQ। ठीक है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, आधे से ज़्यादा पेपर PYQ से आ रहा है और आधे से ज़्यादा पेपर आप ऐसे सॉल्व कर ले जा रहे हो। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी है तो कुछ चीज़ें वो याद कर लीजिएगा, जिसमें हिस्ट्री में डेट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हिस्ट्री में थोड़ी सी डेट याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। मैंने आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो डरिएगा मत। ठीक है, पेपर बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सबर करना पड़ेगा। ओके, विच ऑफ द पोजीशन डिड मध्य प्रदेश होल्ड द कॉपर प्रोडक्शन इन द इंडिया ड्यूरिंग द 21-22 में। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन को होल्ड करता है। लेकिन ये क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको अजीब लगेगा। कैसा अजीब लगेगा कि फोर्थ इनने पहले दे दिया, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड इनने बाद में दे दिया। वाई फोर्थ इनने पहले क्यों दे दिया? सब लोग सोचेंगे कि यार ये मतलब फोर्थ पहले दे दिया है तो क्या ये सही है या ये गलत है, फिर दिमाग इस पे जाएगा ना, पहले दूसरा तीसरा चौथा ऐसे दे देते ना, ये क्यों दिया फोर्थ सेकंड थर्ड, या फिर फोर्थ थर्ड ऐसा कुछ दे देते, ये क्यों किया है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा लगा था जब मैंने क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने कहा ये फोर्थ यार ये में नहीं, यार ये गलत है। अब आंसर क्या है? ठीक है, सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है। मध्य प्रदेश का कॉपर का जो प्रोडक्शन होता है वो हमेशा फर्स्ट पे रहता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल हमेशा अपने उसमें रखनी है। मध्य प्रदेश का कॉपर का प्रोडक्शन है हमेशा फर्स्ट पे रहेगा, कभी थर्ड पे फोर्थ पे भी नहीं आता है, सेकंड पे भी नहीं आता है। ठीक है, चलो आओ, तो ये बात हो गई। अब लेकिन ये है कि कॉपर के प्रोडक्शन में राजस्थान, मध्य प्रदेश तो 69 है, देखो 70% है प्रोडक्शन, तो ये कभी भी सेकंड पे नहीं होगा। ठीक है, राजस्थान सेकंड नंबर पे एंड झारखंड थर्ड पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है आसपास, जो कि बगल में है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसमें ये बात ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ नहीं है। ठीक है, जो कि बगल में हमारा राज्य है। अगर आप कहते हो कि मध्य प्रदेश फर्स्ट है तो कम से कम छत्तीसगढ़ सेकंड तो आ सकता है, लेकिन नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, MP, राजस्थान एंड देन झारखंड। ठीक है, ये सीक्वेंस थोड़ा सा याद करके रखना। ठीक है, ये वाला जो सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कॉपर प्रोडक्शन में, वो याद करके रखना, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस से अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या कर लोगे, है ना। इसीलिए, क्योंकि दिमाग जब लॉजिक लगाता है तो ऐसे भी लगाता है कि बगल में है यार झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़, यहाँ भी तो हो सकता है ना, राजस्थान वहाँ तक जाना पड़ेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन रट लेना एक बारी। ठीक है, इससे और एक क्या, जितने भी मध्य प्रदेश के जितने भी माइंस हैं और जितने भी ओर निकलते हैं, एक बार जितने भी नहीं फेमस। ठीक है, लोहा कोल हो गया, तांबा हो गया, मैंगनीज हो गया, टिन हो गया। ठीक है, और भी ये तो 2-3 हैं, बस वही याद कर लेना। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड उनका। ठीक है, कितना प्रोडक्शन हुआ है इस साल, ठीक है, और 5 सालों में क्या आगे पीछे हो रहा है, अगर ये आपको डेटा मिल जाता है तो वो डेटा एक बार कर लेना। ठीक है, और बस। ठीक है, माइंस जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, ये हो गया माइंस का हो गया। और क्या है, GI टैग। ठीक है, तो GI टैग बहुत मतलब कितने 14-15 होंगे GI टैग जो MP में मिले हुए हैं, वो सारे GI टैग एक बार रट ले लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, क्योंकि GI टैग इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ से किसको किस ज़िले में मिला हुआ है वो एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, वैसे भी हमने लगभग 70 क्वेश्चन ख़त्म कर लिए हैं, 71वां हमारा चल रहा था, तो आज कल हम 30 क्वेश्चन अपने ख़त्म करेंगे। सो डोंट वरी। ठीक है, आप लोगों को सब चीज़ आ जाएगी, प्लीज़ वरी मत करिएगा। एंड सेकेंड थिंग कि अपना ध्यान रखिएगा, ठंड बहुत है और चेंज हो रहा है मौसम, प्लीज़ 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 बीमार मत पड़िएगा। एंड थर्ड इज़ कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।